गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। इससे पहले प्रजेंट के दो भाग हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट के अंदर जाए और शॉर्ट ट्रिक्स वाली क्लास ज़रूर देखें। प्रजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें तो इसकी पहचान अगर वाक्य हिंदी के में दिया हुआ हो तो उसके अंत में चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुके हैं इत्यादि शब्द लगे रहते हैं। अगर वाक्य इंग्लिश सेंटेंस के अंदर दिया हो और हमें हिंदी अनुवाद नहीं आता हो तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है दोस्तों। अगर आपको किसी वाक्य के में अगर हैज है वो प्लस थर्ड फॉर्म मिले तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर ही जाएं। दोस्तों, बात करते हैं हम रूल्स, वाक्य बनाने के नियम या रूल्स। तो कर्ता एक वचन के साथ सहायक क्रिया हम हैज का प्रयोग करते हैं। अगर कर्ता बहुवचन हो तो हम सहायक क्रिया हैव का प्रयोग करते हैं और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अगर बात करें हम कि एक वचन, बहुवचन या क्रिया की तीनों फॉर्म, फर्स्ट या सेकंड फॉर्म अगर आपको पता नहीं है तो कमेंट करके बताइए। इसके लिए भी हम आपको शॉर्ट एंड ट्रिक्स के साथ एक छोटा सा कैप्सूल दे देंगे ताकि आपको तीनों फॉर्म याद हो सके। बात करते हैं उसकी मेथड, यानी साधारण वाक्य दिया हुआ हो तो पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट यानी कर्ता, हैज है वो यानी इसकी सहायक क्रिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी मुख्य क्रिया होती है उसकी थर्ड फॉर्म लगाई जाती है और जो शेष बचता है वो ऑब्जेक्ट के अंदर आता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर हम देखें कि मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। मैं यहाँ पर करता है तो कर्ता में आई के साथ हमने पढ़ा हमेशा ही हैज का प्रयोग करते हैं। खेलना, प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड, तो आई हैव प्लेड, बाकी जो बचा यानी क्रिकेट। इसी प्रकार से अगर वाक्य नकारात्मक हो, नेगेटिव सेंटेंस हो तो पहले सब्जेक्ट जो कर्ता आएगा, फिर हैज है जो सहायक क्रिया, उसके बाद में हम नोट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे तुम नहीं खा चुके हो। तुम तुम एक बहुवचन करता है तो बहुवचन कर्ता के साथ हमने पढ़ा कि हमेशा ही हैव का प्रयोग किया जाता है। तो यू हैव नोट खाना की होती है इट, तो इसकी थर्ड फॉर्म लगानी है तो इटेन, तो यू हैव नोट इटेन। इसी प्रकार से अगर वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य दिया हुआ हो तो पहले सहायक क्रिया आ जाएगी यानी हैज है, फिर सब्जेक्ट आएगा। इसके अंदर क्या इतना ही बदलाव करना है कि पहले सहायक क्रिया उसके बाद में सब्जेक्ट आता है जहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य की बात होती है, तो फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट वही सेम है सेम। और बाकी तो क्या हम खा चुके हैं, क्या प्रश्नवाचक है तो यहाँ हमें पहले सब्जेक्ट देखना पड़ेगा कि कौन सा है सब्जेक्ट। हम बहुवचन है तो यहाँ बहुवचन के साथ हैव, हम, वी, खाना ईट यानी थर्ड फॉर्म आ जाए इटेन, हैव वी टेन। इसी प्रकार से आई के साथ हमेशा हैज का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट कर लिया है और प्रेजेंट के दो भाग पहले कर चुके हैं। और इसी प्रकार से आपको डेली एक टेंस का कैप्सूल दे दिया जाएगा। इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।